फौजदार पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडर्न कॉलेज फरीदपुर के प्रिंसिपल थे। और हमारा जो उत्सव चल रहा है 24, 25 और 26 3 दिन का उत्सव है हमारा उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में, स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में, जिसमें मैं बतौर संचालिका यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ। और इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि देशभक्ति का जो एक जज्बा होता है हमारे अंदर, उसे वास्तविक रूप देना। क्योंकि देशभक्त वो है जो अपने नागरिक होने के कर्तव्यों को भली भांति जाने और उसको उस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। तो अगर हम उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमें आगे क्या करना है और कितनी महान विभूतियों का यहाँ जन्म हुआ, किस तरह की हमारी भूमि रही है, न सिर्फ इस बात से हमने लोगों को परिचित कराया, बल्कि इसके साथ ही हमें आगे भविष्य में क्या करना है। और जैसे कि आज हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, तो आज के भी हमारे कार्यक्रम पूर्णतः समर्पित थे हमारे मतदाताओं को कि मत का प्रयोग करके अधिक से अधिक अपनी मनचाही सरकार अगर हम बनाना चाहते हैं, अपने लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे प्रमुख चीज है कि उसके लिए हमें स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। हम बहुत जल्दी से ऐसा कह देते हैं कि ये सही नहीं, वो सही नहीं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। तो एक मतदाता जागरूकता अभियान है जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम उन्हीं तक जुड़ा है। और फिर 26 जनवरी कल है और गणतंत्र दिवस है। पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा ये उत्सव जो हम मना रहे हैं 3 दिन का, दिलों तक जाए, उनके जहन तक जाए, उनके कर्तव्यों का वो पालन कर सके और मेरे देशवासी इसी तरह खुश रहें, तो शांति और समृद्धि हो। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका क्रांतिकारी। अभी आपकी पहले एक एक करके अच्छा, इन तीनों की अच्छा सर, ये आज मतदाता दिवस है। पूरे शहर में, पूरे भारतवर्ष में जागरूक किया जा रहा है मतदाताओं की अपने मत का प्रतिशत बढ़ाएं और सभी अपने मत का प्रयोग करें संविधान के दायरे में रहते हुए। तो आज जो है मैं धर्म समाज महाविद्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ चित्र प्रदर्शनी का एक आयोजन किया गया है अभियान के लिए कि मतदाताओं को जागरूक। तो ये किस तरीके से हो सका, संभव हो सका सर आज? देखिए, 25 जनवरी 2021 11 वो दिन था जब पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाने का घोषणा की गई। जो भारत का निर्वाचन आयोग है, इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ। तो इसीलिए उस गठन के दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है इस बार, उसका इस बार की थीम जो है, वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जरूर डालेंगे। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो आधिकारिक तौर पर यह कहता है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के कई उद्देश्यों में से एक उद्देश्य हमारा ये है कि जो नए मतदाता 18 साल के मतदाता हो रहे हैं, जो मतदान करने के लिए एलिजिबल होते हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटर इलेक्टोरल में जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। इसके प्रयास के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। तो इस आयोजन के सिलसिले में धर्म समाज महाविद्यालय को इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ वो युवा है जो या तो 18 की पहुँच रहा है या 18 पार हो चुका है। तो प्रयास ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वोटिंग की प्रक्रिया है, जिसके जरिए भारत का लोकतंत्र खड़ा है, उस सब में शामिल हो सके, अपनी भूमिका निभाएं। इसलिए एक विशेष चित्र प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें मतदान को लेकर के सारी प्रक्रियाएं आज तक कैसी हुई, किस किस तरह की चुनौतियों का हमने सामना किया, किस तरह से ईवीएम ने भूमिका निभाई, इन सब को हमने वहाँ पर दर्शाया है। और भारत निर्वाचन आयोग बदलते दौर में तकनीकी का सहारा लेकर कैसे बदल रहा है और इस बदलते भारत को इंक्लूड कर रहा है, अपने में समावेश कर रहा है, उस सबको दिखाने की कोशिश की। सर, कल गणतंत्र दिवस है। पूरा भारत गणतंत्र दिवस में एक ऐसे माहौल में रहेगा कि लोग चारों तरफ वो भक्ति गीत, संगीत के माध्यम से लोग अपनी मन को वो झकोरेंगे। तो उसके लिए क्या बधाई देना चाह रहे हैं? देखिए, गणतंत्र दिवस की जाहिर तौर पर सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और ये बहुत विशेष पर्व होता है, राष्ट्रीय पर्व है। इस पर्व को हम खास तौर पर मनाते हैं। तो हम भी इस धर्म समाज इंटर कॉलेज में जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, इसको गणतंत्र दिवस को उसी उल्लास के साथ में मनाएंगे। साथ में इस अलीगढ़ शहर के सारे लोगों को अधिक से अधिक जोड़ने की कोशिश करेंगे। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, प्रदर्शनियां लगवाएंगे, इसके अलावा कुछ भाषण होंगे, कुछ वरिष्ठ लोग यहाँ पर आएंगे। खास तौर पर जो जिला प्रशासन की तरफ से जिला विकास अधिकारी जी हमारे साथ में है, उन्होंने एक प्रयास किया है कि यहाँ के जो स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जैसा कि आप जानते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव को 70 साल पूरे होने पर भारत की आज़ादी को इस थीम पर मनाया गया कि जो स्थानीय स्तर के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जिनका योगदान उभर कर नहीं सामने आ पाया, उस योगदान को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लाएं। उसके लिए
वीडियो साहब की अगुवाई में सुरेंद्र शर्मा जी यहाँ पर हैं, उन्होंने एक विशेष चित्र प्रदर्शनी लगाई है जिसमें खास तौर पर ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत की आज़ादी में पूरे भारत का योगदान तो था ही, विशेष तौर पर जो अलीगढ़ का योगदान था वो क्या क्या था, कौन कौन वो महापुरुष या महिलाएं हुई हैं या कौन कौन से वो स्थान हुए हैं जिनका भारत की आज़ादी में योगदान है, वो सब यहाँ पर लगी हुई है। तो हम लगातार उसका भी फायदा ले सकते हैं, इसमें शामिल होकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका क्रांतिकारी खबर में। ये आपने हमारे बीच में दिवस है, लोग अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, कुछ सामाजिक संस्थाएं भी मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आप एक ऐसे मौके पर यहाँ मौजूद हैं, तो सब मतदाताओं के लिए जो अपना मत का प्रयोग करें, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर हम लोगों ने इस कैंपस में उपस्थित सभी छात्रों के साथ सभी उपस्थित सहभागियों के साथ यूपी दिवस की इस अवसर पर 1 बजे मतदाता शपथ हम लोगों ने की और उस शपथ से सबको यह संकल्पित कराया गया कि सभी लोग मतदान करने जरूर जाएंगे। और मतदान एक ऐसा दान है जो बराबर सबका होता है, पूरे देश में उसका घटतौली नहीं है, वो एक है तो एक है, चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का। सारे लोगों को मतदान करने के लिए हम आवाहित करते हैं और यह संकल्पित करते हैं कि वह सभी मतदान के समय अपने सारे अन्य कार्य छोड़ करके राष्ट्र के लिए मतदान जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।